बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से तैयार करें, नोट करें। आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 तमाम MCQs को सॉल्व करेंगे। हर एक MCQ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी। जो करेक्ट ऑप्शन हो उसे हमने सेलेक्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लास 9th की फिज़िक्स के तमाम चैप्टर्स कवर करवाएंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में फिर MCQs देखते हैं। 1.1 MCQ की स्टेटमेंट देखिएगा। कहते हैं द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ द कार्डबोर्ड इज कह रहे हैं कि आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सूटेबल है फॉर द मेजरिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ द कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड की शीट की थिकनेस को मेजर करने के लिए इन 4 इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, अच्छे तरीके से मेजर कर सकता है कार्डबोर्ड की शीट की थिकनेस को। तो सबसे पहले देखें अल्फा ऑप्शन में मीटर रूल, फिर है जी मेजरिंग टेप, और फिर है वर्नियर कैलिपर, और फिर है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इन सारों का लीस्ट काउंट अगर आपको याद है, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ा के आया हूँ, तो उनमें देखें सबसे जो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। ये छोटी से छोटी मेजरमेंट कर सकता है, तो इसीलिए हम डेल्टा ऑप्शन को डियर स्टूडेंट्स सेलेक्ट करेंगे। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। उसके बाद है जी 1.2 MCQ की स्टेटमेंट कहता है 1 फेम्टोमीटर इज़ इक्वल टू, भाई 1 फेम्टोमीटर किसके इक्वल होता है, तो ये भी आपको पढ़ा के हैं। तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। सही है, बीटा ऑप्शन। उसके बाद है जी 1.3। अब 1.3 में डियर स्टूडेंट्स से देखें, कह रहा है अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। ये आपके पेपर में आएगा इंशाल्लाह, देख लीजिएगा, पहले से बता रहा हूँ। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, ये भी आपको बता दिया है कि ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है जी हमारे पास MCQ नंबर 1.4 विच वन इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको लेक्चर 1 में बड़ी डिटेल में समझा चुके हैं। तो इसमें देखें डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, कलर जो है इसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से या कह लें टूल से डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम कलर वाली ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि भाई इन गिवन ऑप्शंस में से कलर ही चार्ली ऑप्शन ऐसी है जो कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं 1.5 MCQ की स्टेटमेंट। कहता है व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज टू। कहता है जब आप मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ कर रहे थे तब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एहतियात करनी होती थी, वो कौन सी है। चेक द जीरो एरर, नहीं। लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस, नहीं। टेक सेवरल रीडिंग्स बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन, नहीं। पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, बिल्कुल ठीक। कि जो डियर स्टूडेंट्स मेनिस्कस थी ना, यानी कि वाटर की जो ऊपर वाली सरफेस की आखिरी लेयर थी जहाँ पे उसका लेवल हो चुका था पानी का, उस लाइन को मेनिस्कस बोलते हैं। तो उस मेनिस्कस के बिल्कुल सामने सीधी आपने अपनी आंख को सेट करना होता था। तो उसके बिल्कुल बराबर सीधी लाइन में आपने अपनी आंख को सेट करके देखना होता था, ठीक है। तो यही आपके पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट एहतियात थी। तो ये डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसको आप डियर स्टूडेंट्स से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 1.6 को देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज़ एस्टिमेटेड इन। तो ये लीटर में ही हम इस्तेमाल करते हैं। जो आप पानी दिन में पीते हैं, क्या कहते हैं आप, भाई मैंने 2 लीटर पानी पी लिया, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके लिए लीटर का वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो ये बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है जी 1.7। तो 1.7 की स्टेटमेंट देखें। अ डिस्प्लेसमेंट केन इज़ यूज्ड टू मेजर। डियर स्टूडेंट्स, याद है ना, डिस्प्लेसमेंट केन मेथड आपको समझा चुके हैं कि जब एक इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट का अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते थे तो फिर किस तरह करते थे, ये सारा तरीका आपको सिखा चुके हैं। तो कह रहा है मैस ऑफ लिक्विड, नहीं।
मास ऑफ सॉलिड नहीं, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड नहीं, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। अगर इरेगुलर कह दे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम यही डेल्टा ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट के मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 1.8 देखिएगा, कहता है 2 रॉड्स with the length 12.321 centimeter and 10.3 centimeter are placed side by side. The difference in their lengths are, भाई सिंपल डिफरेंस ही निकाल लें तो 12.321 माइनस 10.3 करें तो आपके पास आंसर आता है 2.021 सेंटीमीटर। देखें ना, 12 में से 10 गया तो 2 आएगा, 3 से 3 गया तो 0 आ जाएगा, आगे 2 1 सेम रहेगा, तो जो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 1.9 देखिएगा, कहते हैं 4 स्टूडेंट्स मेजर्स द डायामीटर, 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि डायामीटर कैलकुलेट करते हैं एक सिलेंडर का विद वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए 4 स्टूडेंट जो हैं वो एक सिलेंडर का डायामीटर फाइंड आउट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग्स इज करेक्ट, इन 4 ने इस तरह से अपनी रीडिंग मेजर की। अब आप बताएं इसमें से कौन सी रीडिंग जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल, तो डियर स्टूडेंट्स आपने कुछ भी नहीं करना, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपको याद होगा सेंटीमीटर में, क्या था 0.01 सेंटीमीटर। तो बस फिर जिस स्टूडेंट की रीडिंग के अंदर 0.01 है ना, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो पॉइंट के बाद जिस रीडिंग में आपको 2 डिजिट नज़र आए ना, वही आपकी मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। तो पहली में देखें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, नहीं, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं, नहीं, तो वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट में तो 2 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद। तो ये चार्ली ऑप्शन देखें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है 1.10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक। भाई बुक की शीट की जो थिकनेस है वो आपने मेजर की थी, एक इसके लिए टेबल दिया गया था, जब आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे तब मैंने ये टेबल भी आपको बताया था, तो उसमें आप देख लें वैल्यू दी रखी है कि 1 × 10⁻⁴ यही तकरीबन बनती है ना, बाकियों को अगर आप चेक करें तो वो तो बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके पास बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट MCQ की स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है इन अ वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। ओके, 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन, इसको याद रख लें, ये 10 आ गया। अच्छा, इक्वल टू द 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1/2 मिलीमीटर। 1/2 मिलीमीटर का मतलब है 0.5 मिलीमीटर। तो द वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू, सिंपल क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट डिवीजन, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब वही लीस्ट काउंट ही है, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो इस तरह से आप देखें 0.5 है ना, हाफ है, 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय टोटल कितनी है जी 10, तो 0.5 डिवाइड बाय ये 10 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.05 मिलीमीटर। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है जी। तो ये थे आपके पास डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 के 11 MCQ जो कि एक्सरसाइज में दिए गए, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें, इनमें से 1-2 MCQ आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।